स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। थाने में आम लोगों के साथ गाली गलौज और अमर्यादित व्यवहार की खबरें अक्सर आती है, लेकिन इन पर शायद ही कभी बवाल मचता है। इस बार एक थाना प्रभारी के साथ एक जनप्रतिनिधि ने गाली गलौज की तो हंगामा मच गया। सवाल यह है कि क्या मर्यादा का पालन सिर्फ अधिकारियों के लिए जरूरी है या जनप्रतिनिधियों के लिए भी? अपनी ताकत दिखाना मजबूरी है या सत्ता का गुरूर है? इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। तो डुमरी विधायक जयराम महतो और बरबड्डा थाना प्रभारी के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पिछली पंचायत में कथित फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने के आरोप से शुरू हुआ यह मामला गाली गलौज, थाने में हंगामा, एफआईआर, मीडिया के सामने बयानबाजी और पुलिस एसोसिएशन तक पहुंच गया है। इस मामले में विधायक समेत 10 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। खास बात यह है कि दोनों पक्ष उचित जांच की मांग कर रहे हैं। थाना परिसर में हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। थाना प्रभारी के साथ गाली गलौज के मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो ने साफ कर दिया है कि वे फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने पुलिस एसोसिएशन पर भी नस्लीय भेदभाव जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। रांची में जेल कैंप की महिला मोर्चा ने भी इस मामले पर एक प्रेस वार्ता बुलाई और आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने एक निजी बातचीत को एडिट कर वायरल किया है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बेवकूफ है पुलिस एसोसिएशन। अरे तुम जज हो क्या? तुम इंटरव्यू, तुम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो? हमने ऑडियो बात किया, पर्सनल बात का नियम जानते हो? पुलिस एसोसिएशन हमने पर्सनल बात किया है आपके अधिकारी से, सार्वजनिक जगह पे नहीं उनको बात किया है और एडिटिंग बात है। तुम जज हो, पहले इस्तीफा तुम लो ना यार, अपने डीसी के इस्तीफा लो। हर जिला में डीसी हमको थाना प्रभारी बोलता है कि 15 दिन में मां बहन का गाली डीसी देता है अफसर लोग को। तुम लोग पुलिस एसोसिएशन में हिम्मत है, तुम पहले डीसी से इस्तीफा मांगो। तुम एसपी से पुलिस के जितना कर्मचारी है कलेजे में हाथ रख के बोलो कि तुमको एसपी गाली नहीं देता। ये तो एक पर्सनल बात हुई थी जो कि व्हाट्सएप कॉल था। एक थाना प्रभारी का और एक जनप्रतिनिधि का व्हाट्सएप कॉल में बात हुआ था। तो व्हाट्सएप कॉल यानी कि वो पर्सनल था, वो दोनों के बीच का था। सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये होता है कि इस ऑडियो को वायरल किसने किया? जाहिर सी बात है वायरल थाना प्रभारी ने किया है। अगर थाना प्रभारी ने इस ऑडियो को वायरल किया तो पर्सनल बातचीत को उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको वायरल करने का अधिकार उसको किसने दिया? सबसे पहले उस थाना प्रभारी पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर पुलिस एसोसिएशन इतना सच्चाई पे चलती है तो उन लोगों को जब वहां पर केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम दादा उस थाना में आए थे तो वहां का सीसीटीवी फुटेज भी सामने लाना चाहिए। तब दूध का दूध लाने में इतना देर क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड में उन्होंने छेड़छाड़ किया है उसी तरीके से वे लोग उसमें भी सीसीटीवी फुटेज में भी छेड़छाड़ करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उधर ये मामला अब केवल विधायक और थाना प्रभारी तक सीमित नहीं रहा है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन और पुलिस मेंस एसोसिएशन ने भी इसे गंभीरता से लिया। एसोसिएशन ने जयराम महतो के तमाम आरोपों को खारिज किया और पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने और विधायक समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि थाना प्रभारी ने बातचीत को रिकॉर्ड कर कुछ भी गलत नहीं किया है। साथ ही किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो कानून से ऊपर है। माननीय विधायक जी पर जो आरोप है कि उन्होंने थाना प्रभारी महोदय के व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जो भद्दी गालियां दी वो कहीं से जस्टिफाई करने लायक नहीं है और उन्होंने हवाला दिया है कि राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 में आता है। तो महोदय हम आपसे कहना चाहेंगे, थाना प्रभारी को गाली दी तो गरिमा थी, उनके गरिमा का हनन हुआ। उन्होंने अपने बचाव में अगर रिकॉर्डिंग की और ये बातें अगर समाज में आई है, झारखंड के लोग जान रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो कहाँ उन्होंने गलत किया है? जब आप उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे तो बदले में कोई ना कोई वो कार्रवाई करेंगे ही। तो आप कैसे कह सकते हैं आपकी निजता का उल्लंघन हो गया है? पुलिस एसोसिएशन पर ब्लेम कर रहे हैं कि भाई पुलिस एसोसिएशन कोई जज है क्या? पुलिस एसोसिएशन कोई जज नहीं है। पुलिस एसोसिएशन पुलिस वेलफेयर की बातें करता है और पुलिस वेलफेयर का जो दायरा, हम अपने दायरे में रह के उनकी बातें करते हैं। और हमारे सदस्य अगर कहीं गलत भी है तो हम उनका पक्ष कभी नहीं लेते हैं और झारखंड पुलिस एसोसिएशन आगे कोई पक्ष भी नहीं लेगा। और जो गलत है उन पर कार्रवाई होती है। विधि विरुद्ध जो भी कार्य करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
नो वन इज अबव द लॉ, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये साफ संदेश जाना चाहिए और आज ये कड़ा संदेश झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से ये जा रहा है। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है और बीजेपी विधायक के समर्थन में खड़ी दिख रही। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पार्टी के प्रवक्ता ने पुलिस एसोसिएशन से पूछा है कि जब आम लोगों के साथ पुलिस कर्मियों की ओर से गाली गलौज की शिकायतें सामने आती हैं, तब एसोसिएशन कितनी बार कदम उठाता है। वहीं सत्ता पक्ष ने इसकी निंदा करते हुए मामले की विस्तृत जांच और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। जो भी दायित्व वाले लोग हैं प्रशासन के अधिकारी, उनका यह धर्म है कि जब कोई पीड़ित या पीड़िता उनके थाना क्षेत्र में आते हैं तो उस पर यदि न्याय करे, तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि इस प्रकार का अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे। निश्चित रूप से उस प्रकार का वातावरण के लिए कौन जिम्मेवार है, इसकी पूरी व्याख्या बहुत गहनता से होनी चाहिए, तभी उस पर कोई प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से सामने आ सकेगी। एक पुलिस के वर्तमान आचरण और प्रतिनिधि के आचरण पर सवाल खड़ा। पुलिस का वर्तमान आचरण झारखंड को स्वीकार नहीं है और जनप्रतिनिधि के रूप में ये आचरण भी झारखंड कोई वासी स्वीकार नहीं करेगा। ये भी समझने की जरूरत है, क्या हमारा ये क्रांतिकारी कदम इसी रास्ते से पुलिस को नियंत्रण करने के लिए जाएगा? जो लोग भी इस बात के लिए बहस कर रहे हैं, उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि क्रांति का यही रास्ता अपनाया जाएगा पुलिस को नियंत्रण करने का? क्या यही हो सकता है? क्या ये चयन होना चाहिए? और मुझे लगता है कि इस पर समाज या फिर लोगों का बहस होना चाहिए और बात होनी चाहिए। अन्य विधायक जयराम महतो जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि किसी भी विधायक को संयम रखनी चाहिए। इससे पहले भी उनके ऐसे बयान आते हुए नजर आए हैं, ऐसे बयान देखने को मिले हैं। मुझे लगता है कि जयराम महतो जी ये भूल गए हैं कि जनता ने उन्हें विधायक बना करके भेजा है, वो कोई गुंडा मवाली नहीं है। तो एक गुंडे मवाली की तरह बयानबाजी करना, किसी को धमकाना, ये कहीं से सही नहीं है। और लोकतंत्र और भारतीय राजनीति इसको कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस एसोसिएशन का गुस्सा जायज है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी पार्टी के विधायक हों, जो इस तरह से किसी को धमकाए, डराए बिना वजह के। इन भाषाओं के मर्यादा को अगर हम भंग करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। लेकिन अधिकारी भी अगर माननीय का जो प्रोटोकॉल है, अगर उस माननीय के प्रोटोकॉल का भी अगर उल्लंघन करते हैं तो हमें लगता है कि ये भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र में तमाम चीजों को समाहित करना चाहिए और इसकी जांच हो और पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो। कुल मिलाकर जयराम महतो और थाना प्रभारी के बीच विवाद अब सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच कथित हॉट टॉक का मामला नहीं रह गया है। अब यह बहस पुलिस के आचरण, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और आम जनता के साथ थानों में होने वाले व्यवहार तक पहुंच गई। वहीं इस विवाद ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की जांच किस दिशा में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो जयराम महतो विधायक है और वो मानते हैं कि एग्रेशन बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स में और एग्रेशन की वजह से उन्हें आवाम पसंद करती है, ऐसा उनका मानना है। और एग्रेशन की वजह से कई बार ऐसे बयान आ जाते हैं या ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जो विवाद खड़ा कर देती। लेकिन बरवड्डा थाना प्रभारी के मामले में पुलिस एसोसिएशन ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके हर सवालों का जवाब दिया जा रहा है। और कितना सही है ये आचरण विधायक का, किस रूप में अलग अलग राजनीतिक दल इसको देख रहे हैं, सत्ता पक्ष देख रही है, विपक्ष देख रही है, इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे, उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राहुल मुर्मू साहब हैं, अध्यक्ष हैं झारखंड पुलिस एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है मुर्मू साहब आपका। शोभा यादव मैडम है हमारे साथ, बीजेपी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मैडम आपका। और अजय सिंह साहब हैं, सीपीआई के नेता। बहुत स्वागत है अजय सिंह साहब। शुरुआत राहुल मुर्मू साहब के साथ ही करेंगे। राहुल मुर्मू साहब किस रूप में देख रहे हैं? विधायक तो एकदम मोर्चा खोले हुए हैं, बहुत गंभीर उनके खिलाफ आरोप लगे हैं कि भाई ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी के साथ उन्होंने गाली गलौज की है, धमकी दी है और फिर उसके बाद आप लोगों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया, आप यानी एसोसिएशन के खिलाफ। और जो बयान हमने चलाया अभी कि कौन है, जज हैं आप,
और किस रूप में देख रहे हैं कि विधायक के आचरण को और पुलिस पर जिस तरह से हमलावर है, एसोसिएशन पर जिस तरह से हमलावर है वो? जोहार। बशीर बद्र साहब का एक शेर है, लड़ना है जमकर लड़ो, लड़ना है जमकर लड़ो, मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी भी हम मिलें तो शर्मिंदा ना हो। लड़ाई का एक दायरा होता है। आज तो मानो ये रण क्षेत्र बन गया है, माननीय विधायक जी ने इसको रण क्षेत्र बना दिया है और हमें लड़ाई में कूदने के लिए मजबूर कर दिया गया। असल मायने में ये महाभारत ही चल रहा है और जनता देख रही है। महाभारत के युद्ध के भी नियम थे, एक व्यक्ति से लड़ेगा, निहत्थे पर वार नहीं किया जाएगा, प्यासे को पानी पिलाया जाएगा और शंखनाद के बाद लड़ाई होगी, सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं होगी। तो कहने का मतलब लड़ने का भी एक तरीका, एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन है। उस लड़ाई में आप हमें पांडव के रूप में देखें चाहे कौरव के रूप में देखें, जैसा आपका नजरिया है हम आपको दुर्योधन भी नजर आएंगे, हम आपको अर्जुन भी नजर आएंगे। जैसा आपका नजरिया, जैसी आपकी नजर, हम आपको नजर आएंगे। आज जो हम लोग इस मसले पर बैठे हुए हैं कि माननीय विधायक जी ने जो अभद्र बातें की, अपशब्द उन्होंने जो थाना प्रभारी महोदय को कहा, उसी संबंध में कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था और सारी बातें हमने स्पष्ट की। इसके बाद माननीय विधायक जी ने एक अलग से फिर वो इनवाइट दिया किसी मीडिया चैनल को और पुलिस एसोसिएशन को टारगेट करके उनको अपशब्द कहा, अमर्यादित बातें कही, असंवैधानिक बातें कही और उसका कड़ा प्रतिकार किया और उसमें नस्लीय होने का भी उन्होंने आरोप लगाया। तो आज झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कड़ा कदम उठाया है। एसएसपी धनबाद सर को उन्होंने लेटर भी लिखा है, झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने, हमने ही लेटर लिखा है और उसमें साफ साफ हमने कहा है कि माननीय विधायक जी पर जो आरोप लगे हैं, जो कांड दर्ज हुआ है, बरवड्डा थाना कांड संख्या 146/26 दिनांक 22/8/2026 को सुसंगत धाराओं में, उसमें वो प्राथमिकी अभियुक्त है और उनके साथ और भी अभियुक्त है। उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रक्रिया अविलंब पूर्ण की जाए, अन्यथा झारखंड पुलिस एसोसिएशन, झारखंड पुलिस परिवार मेंस एसोसिएशन, राज्य के तमाम शाखा पदाधिकारी एवं सदस्यों के भावना तथा उक्त मांग के साथ साथ पुलिस कर्मियों के सभी विषयों को लेकर आंदोलन पर एसोसिएशन जाएगी। ये हमारा कड़ा स्टैंड आज हुआ, चूंकि उन्होंने सीधा हमला किया और इस तरह की अमर्यादित बातें कही। उन्होंने आर्टिकल 21 को गलत ढंग से डिफाइन किया, राइट टू प्राइवेसी को। कभी भी किसी भी घटना की जानकारी अगर दी जाती है तो उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है, पूरे संदर्भ में बताया जाता है और कभी भी किसी घटना का जो भी कोई बातें होती है उसमें इंटेंशन देखा जाता है। मैं इसमें बताता चलूं कि माननीय विधायक जी ने जैसे थाना प्रभारी महोदय को फ़ोन किया, अपनी बातें जो भी शुरू में वो कर रहे थे, फिर ट्रैक से हट के गाली गलौज पर उतर आए, तो थाना प्रभारी महोदय ने अपना बचाव करते हुए रिकॉर्डिंग की। आप कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी, तो आर्टिकल 21 जो मूल संविधान, इसमें 395 आर्टिकल हैं, उसमें राइट टू लाइफ के रूप में था, जीवन जीने का अधिकार, आसान भाषा में समझ सकते हैं। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का एक जजमेंट है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। उसमें गरिमा शब्द को जोड़ा गया। अब हम लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं, रेस्पेक्टफुल राइट टू लाइफ, चाहे राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। गरिमा हर व्यक्ति का है, जो भी व्यक्ति है वो चाहे कोई भी हो, सबका सम्मान है और सबकी गरिमा है। आप किसी के गरिमा को भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। आप माननीय हैं, आप अपनी जगह पर है, लेकिन आपका यह विशेष अधिकार नहीं है कि किसी की गरिमा को आप ठेस पहुंचाए। आपने ठेस पहुंचाई तो थाना प्रभारी महोदय ने बचाव में ये काम किया है, जो अभी मीडिया में चल रहा है, आम जनता तक भी पहुंच गई है। जो आपने गलत किया और एसोसिएशन ने उसका प्रतिकार किया और आपने एसोसिएशन पर एक आरोप लगाया नस्लीय होने का कि किसी खास वर्ग चाहे विशेष वर्ग के लिए एसोसिएशन आवाज़ उठाता है। 1 मार्च 2025 को मैंने शपथ लिया है, चूँकि निर्वाचित पद होता है, झारखंड पूरे प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलेक्शन होता है और हम लोग इलेक्टेड लोग हैं और सिलेक्टेड हैं, हम कोई नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड लोग नहीं हैं। तो आप उसमें नस्लीय होने का आरोप लगा रहे हैं झारखंड पुलिस एसोसिएशन। घटना घटी थी पिछले साल हजारीबाग में, कटकम सांडी के एक ऑफिसर थे मनोज कुजूर, वकील के साथ उनकी बकझक हो गई थी और उनके साथ मारपीट की गई थी। तो जो सो कॉल्ड वो वकील थे वहाँ पे, वो जेल भी चले गए और तो एसोसिएशन ने उनका कड़ा स्टैंड भी लिया और एक वकील को जेल भिजवाने का भी काम किया। हमारे एसोसिएशन का ही ये देन है। आपको हम बताते चलें कि थाना प्रभारी SC ST रांची
वही वकील का मामला यहाँ चल रहा था, हमने भी वहाँ अपना स्टैंड लिया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर वकीलों को बैकफुट पे जाना पड़ा। यही झारखंड पुलिस एसोसिएशन है। साथ में ये भी जोड़ते चलेंगे। इसमें एक बात आई सामने कि एसपीडीसी के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। आप 3-3.5 महीने पहले अगर आप याद करेंगे कि जब पुलिस कप्तान बोकारो द्वारा पूरे थाना को सस्पेंड कर दिया गया था, तो पुलिस एसोसिएशन ने उसका कड़ा प्रतिकार किया। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको लेकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कड़ा प्रतिकार किया और उसका नतीजा सब लोग जानते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है, उसका नतीजा सब लोग जानते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन नस्लीय है, कि एसपीडीसी के खिलाफ कोई बातें नहीं कहता है, हमको सॉफ्ट टारगेट बनाए हुआ। आप कह रहे हैं कि हम झारखंड के शेर हैं, आप कहते थे, अभी कह रहे नहीं हमको मतलब कि सॉफ्ट टारगेट बना दिया गया है, हम अकेले पार्टी के हैं, हमको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब विक्टिम कार्ड मत खेलिए और इमोशनल इंटेलिजेंस का गेम खेलना बंद कीजिए। चलिए, तो बशीर बद्र साहब का शेर पढ़ा है अध्यक्ष महोदय ने, राहुल मुर्मू ने। एक और शेर है कि जो खानदानी होते हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। शोभा जी का रुख करते। शोभा जी, किस रूप में देख रही है इस पूरे मामले को? क्योंकि पुलिस, देखिए, सॉफ्ट टारगेट है, पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगते हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे। पुलिस पर भी आरोप लगते हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस के दामन में कोई दाग नहीं लगा, पुलिस पर भी बहुत गंभीर आरोप लगते हैं और कार्रवाइयाँ भी होती हैं। लेकिन इस तरह से जनप्रतिनिधि का अगर पुलिस पर हावी होना और गाली गलौज करना, धमकी देना और ये बता देना कि भाई सरकार जब तक है दुआ करो कि जेएम की सरकार रहे, यूपी की सरकार रहे, सरकार बदली तो हम ढूंढ के निकालेंगे, दीवार पे लिख लो, ये सब भाषा किस रूप में आप देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह से बात करना किसी से भी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा संयमित ढंग से बात करनी चाहिए उनको, और मर्यादापूर्ण बात करनी चाहिए जनप्रतिनिधि। लेकिन आप ये भी आप देख सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि पे कितना प्रेशर होता है। आम जनता की शिकायतों को, उनके समस्या का समाधान को लेके वो लगातार लोगों से जूझते रहते हैं, उन समस्याओं से बात करते रहते हैं। अभी मैंने आते आते जयराम जी का उन्होंने जो सफाई दी है, जो भी बात उन्होंने कही है, मैं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब हम उनसे बात किए, जो हमारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया गिरफ्तारी के लिए या धमकाने की जो बात कर रहे हैं, तो जब हमने उनसे फ़ोन किया बरवाडी के थाना प्रभारी को, तो उन्होंने कहा कि मतलब हम तो इनसे लेंगे जो पैसा वैसा का जो लेन देन है, जो कि बताया जा रहा है कि 30,000 रुपया का मांग था जो भी आरोपी थे, जो जिसके लिए जयराम जी गए थे, तो वो हम 30,000 लेंगे और हम लेंगे, आप जो करना है आप वो कर लीजिए। आप एक सिंगल विधायक होके क्या कर सकते हैं, जैसा जयराम जी कह रहे हैं इंटरव्यू में, और आपको जो करना है सब मेरे आदमी हैं, मेरे सरकार है और हम कि, तो इस तरह से एक पुलिस थाना प्रभारी इतनी बड़ी बड़ी बातें, एक जनप्रतिनिधि जो विधायक है, जो जनता से चुन के आया हुआ विधायक है और सदन में सैकड़ों जो लोगों की समस्याओं को भी उठाने का काम करते हैं, उस प्रतिनिधि से, उन विधायक से इस तरह से एक थाना प्रभारी को नहीं बात करनी चाहिए। अच्छा मैडम, आप जो बोल रही हैं, जो जयराम महतो का, विधायक जयराम महतो का जो आरोप है उसको आप दोहरा रही हैं, आपको प्रैक्टिकली ये संभव लगता है मैडम कि कोई थाना प्रभारी किसी विधायक से फोन पर या पर्सनली इस तरह का बोले कि आप सिंगल पार्टी के विधायक हैं, मेरा कुछ नहीं कर सकते, पार्टी मेरी, आप ये प्रैक्टिकली संभव है? आप कहीं ऐसा रिपोर्ट, हम तो 15 साल से पत्रकारिता में किसी थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी को भी हम नहीं देखे हैं कि किसी विधायक से, अपोजिशन पार्टी के विधायक को ये बोल रहा हो कि भाई मेरी सरकार है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत नया सा मामला है और आप उस बयान की वकालत भी कर रही हैं। वकालत नहीं, हमने जो सुना वो बता रही हूँ मैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि भाई जयराम महतो दोषी है, ठीक है, हम भी मानते हैं कि संयमित भाषा के प्रयोग उनको करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पुलिस, जो भी पुलिस है, झारखंड की पुलिस की हम बात करते हैं, किसी एक थाने की बात नहीं करते हैं। झारखंड पुलिस के थानेदार हो या दरोगा हो या सिपाही हो या ऊपर बैठे हुए आईपीएस हो या जो भी, तो वो उनसे आप आम जनता, आपने कहा कि प्रैक्टिकल बात है, तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने भी देखा होगा थाना के बाहर आम व्यक्ति, जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब लोग हैं, किसी भी उनके साथ गलत होता है, जो पीड़िता लोग हैं, वो जब थाने में जाते, पहले तो थाने में जाने से डरते हैं, पहले हाथ पैर जोड़ के वो थाने से बाहर भागना चाहते, इतना भयभीत हैं एक पुलिस से, और जब थाने में जाते हैं तो उनको किस तरह व्यवहार किया जाता है आपने देखा है।
आप पुलिस एसोसिएशन की बात ये उठा रहे हैं, अच्छी बात है कि अपने जो संघ है उनकी बात उठा रहे हैं, लेकिन ये भी इनको उठाना चाहिए आम जनता के साथ पुलिस की व्यवहार और उनका जो लोगों के साथ बेइज्जती करना, उनको गालियां देना, और हर एक ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। नहीं होगा तो जब स्टूडेंट कोई जाते रहते हैं तो उनको रोक के सीधे लाठी और डंडा की बात करते हैं, नहीं तो सीधे गाली माँ बहन का करते हैं, तो उनको कौन रोकेगा? उनकी बात को कौन देखेगा? आम जनता परेशान है। आपको ये लग रहा है कि मेरे एक थाना प्रभारी को गाली दे दिया, एक विधायक है गाली दे दिया, तो ऐसे जब मामले आते हैं तो पुलिस तो सस्पेंड होती है मैडम, कई उदाहरण है पुलिस सस्पेंड होती है। ये गलत बात है, पूरे झारखंड नहीं की होते बात हैं। मैं लिस्ट लेके बैठा हूं मैडम, जो पुलिस पे जो आप बोली ना, पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे और हम उस पर आएंगे और सारे मामलों में कार्रवाई हुई। हम पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहे, पर आप जो कह रही है कि उस पर कौन टैप रखता है, पुलिस जो लोगों को मारती है, गाली गलौज करती है, पूरा लिस्ट है, मैं उस लिस्ट पे आऊंगा। कुछ मामले जो हैं जो को तेजी से उभरते हैं, लोग अपने न्याय की बात करते हैं तब ये मामला आता है सामने और कुछ कोई कार्रवाई होता है, लेकिन ज्यादातर गरीब लोग जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते उनको किस तरह बेइज्जत किया जाता है थाना में, ये भी आप उठाएं। लड़कियों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, एक महिला जाती है अगर थाने में तो उससे गलत गलत सवाल किया जाता है, चाहे सिपाही हो चाहे ये हो, वो अगर बोलती है मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ तो उनके साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवहार किया जाता है, जिसके चलते के पति उनका बेटा वो थाना ही से नहीं भाग जाते हैं, वो ये भी नहीं जाते हैं कि भाई मेरे बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ करे। तो पुलिस एसोसिएशन को चाहिए कि पुलिस जो वहां बैठे हुए उनकी भी काउंसलिंग करवाया जाए, आम जनता से उनका व्यवहार कैसा हो उस पर देखा जाए। और जनप्रतिनिधि की बात है तो जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं जनता से चुन के आते हो, और हम मैं मानती हूँ ये बात कि उनको भी संयमित ढंग से बात करना चाहिए। पुलिस में बैठे हुए जो भी ऑफिसर हैं चाहे नीचे ढंग से, तो उनका भी माँ बहन का सम्मान होना चाहिए, उनकी भी गरिमा होना चाहिए, गरिमापूर्ण उनसे बात होना चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन पुलिस यहाँ अगर 90% कहेंगे तो पुलिस विभाग नीचे के जो जितने भी हैं आम जनता से बहुत गलत व्यवहार करती है। चलिए, तो शोभा जी का आरोप है कि भाई पुलिस जो है, पुलिस भी आम जनता से बहुत खराब व्यवहार करती है, उस पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। इस पूरे डिबेट में संतोष कुमार जेएलएनकेएम के नेता हैं, उनको भी हमने बुलाया था कि भाई आप आइए, अपना पक्ष रखिए, हम आपको मंच दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए हैं। शायद सवाल लेना उन्हें पसंद नहीं है क्योंकि एग्रेसिव पॉलिटिक्स वाले पार्टी से वो आते हैं। बहरहाल अजय जी का रुख करते हैं। अजय जी, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है और बहुत गंभीर आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। शोभा जी भी आरोप लगा रही हैं, जयराम महतो भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने ऑडियो लीक कर दिया, पुलिस ने पैसे मांग लिए, पुलिस ने ये कर दिया, और साथ में धमकी भी है कि भाई कहीं भी रहोगे मैं तो विधायक रहूँगा, दीवार पर लिख लो। किस रूप में देख रहे हैं इस पूरी लड़ाई को, एक जनप्रतिनिधि वर्सेस एक गवर्नमेंट सर्वेंट के बीच की? देखिए सैरेब जी, जो सवाल आपने उठाया है मुझे लगता है इस पर संयमिता और न्यायपालिक कार्यपालिका और विधायिका को अपना अपना काम सुचारू रूप से करना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं साफ रूप से कहता हूँ, कार्यपालिका विधायिका मिलती है तभी समाज का निर्माण होता है, कानून का रक्षक पालन होता है। तो आप विधायिका से बिलोंग करते हैं तो आपको पहले अपने गिरेबान में झांक के अपना आचरण को सुधारने की जरूरत है, तब हम किसी को कह सकते हैं कि तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। तो मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि पहले आप अपनी वाणी को संयम लगाइए, तब हम दूसरे का उम्मीद रखते हैं कि आपकी भी वाणी उतनी सभ्यता से हमारे बीच आएगी। दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि है और जो केस भी किया वो भी एक जनप्रतिनिधि है, वो भी इलेक्टेड मुखिया, मैं जो देख रहा हूँ वो इलेक्टेड मुखिया का पति या जो भी है, तो दोनों जनप्रतिनिधि अगर हैं, अब एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि के आरोप पर अगर आरोप लगा रहे हैं, अब मैं एक का किसने अधिकार दिया, चाहे किसी को भी अधिकार नहीं है कि आप अगर किसी पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया या पूछताछ करके गिरफ्तार करते तो छुड़ाने का राइट किसी विधायक को नहीं है। मैं साफ समझता हूं कि वायलेंस ऑफ रूल्स है, ये कहता है, लेकिन आप न्यायालय है सही गलत को तय करने नहीं, वायलेंस ऑफ रूल कहता है आप न्यायालय में जाइए, और नहीं लगता तो आप ऊंचे पदाधिकारी से बात कीजिए ना। आपको लगता है कि थाना प्रभारी क्या डीएसपी नहीं थे, एसपी नहीं है, वहां उनसे आपको बातचीत करना चाहिए था। आप विधायक हैं तो आपकी गरिमा होनी चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक संयमित रूप से ये बात कहना चाहता हूं कि पहले अपने आचरण को संभालिए, चाहे वो थाना प्रभारी हो चाहे विधायक जी हो। आपने जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया, आज पूरे हिंदुस्तान में
ये चल रहा है कि गाली गलौज सिस्टम। अरे भैया जो काम जिसका उसको करने दीजिए ना, ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए। एग्रेसिव राजनीति करना है तो एग्रेसिव राजनीति का मतलब है आपको तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए हर चीज में, लेकिन अपने आचरण को तो सुधारिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने अगर वो आरोप हमारे राहुल जी बात कह रहे थे, मैं कहता हूं ये पुलिस एसोसिएशन से आते हैं और इनका कर्तव्य बनता है कि पुलिस एसोसिएशन के किसी भी पदाधिकारी पर अगर कोई आरोप लगता है तो इनको छानबीन करके बात को रखने का अधिकार प्राप्त है। अभी भी इलेक्टेड होते हैं। तो ये अगर कोई कहता है कि भैया हम तो परमानेंट विधायक हो सकते हैं, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। जनप्रतिनिधि आप अगर हैं, जनता जब तक आपको चुनती जब तक आप जनप्रतिनिधि, लेकिन इनको तो हमने 60 साल के लगातार गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने नौकरी दी है, 60 साल आपको सेवा करनी है, तो इनको भी निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। कई सवाल उठते हैं थाना में व्यवहार कैसा होता है, मैं इस पर चर्चा कर सकता हूं, बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूं। और ये चर्चा ये भी कर सकता हूं कि कई ऐसे थाना प्रभारी हैं जो तथ्यों का जांच भी ना करे हुए, कई तथ्यों का जांच भी नहीं करते हैं और वो आरोपी सिद्ध कर देते हैं। मैं रांची के ही कुछ थानों की बात करना चाहूंगा। हमारा एक व्यक्ति, मैं 3-4 दिन पहले एसएसपी ऑफिस के पास गया था, एक लड़का आया, बोला मेरी बहन जो है 2 महीने से फरार है और मैंने, वो माइनर में आती, वो कंप्लेन करने गया था, थाना प्रभारी ने उसको पॉस्को एक्ट में केस दर्ज नहीं करने का काम किया। इसी सदर थाना प्रभारी की बात कर रहा हूं। एक ऐसा भी केस सामने में आया है कि एक जनरल व्यक्ति ट्राइबल बन के किसी पर केस कर देती है, ठीक है, और उसका समुचित प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भैया ये जनरल ओबीसी से आती है या इसका जाति प्रमाण पत्र ये है, वो बिना तथ्यों का जान के एसटीएससी में केस कर देते। तो भैया थाना प्रभारी भी अगर है तो उनको भी कानून का पालन करना चाहिए और पैसेंस रखना चाहिए। हमको लगता है किसी चीज पर जब चर्चा हो तो उनको कानूनी पक्ष को देखना चाहिए, बिना तथ्यों का जानकारी वाले नहीं बातें रखनी चाहिए। इस रूप में अगर कोई कल्प्रिट व्यक्ति जो निर्दोष व्यक्ति भी है वो किस शब्दों का इस्तेमाल करेगा, ये समझने की चीज होती है। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि पुलिस थोड़ा व्यवहारशील भी बने, लोगों से जो उसका संबंध हो। बहुत सुधार आया है, लेकिन इतना भी सुधार नहीं आया है कि आपका जो व्यवहार है लगे कि जाने के बाद, थाना में जाने के बाद आदमी को लगे कि मैं जहां आया हूं मुझे यहाँ उचित न्याय मिलेगा। न्याय आपसे उम्मीद रख के जनता जाती है, और कोई भी हो, चाहे आम इंसान हो चाहे बड़े नेता जाते हैं, आपका व्यवहार होना चाहिए, कानूनी पक्ष अधिकार होना चाहिए कि जो कंप्लेन लाया है लेकर आया उस पर आपकी सुनवाई का क्या है। तो सुनवाई अगर आप सही ढंग से करते हैं तो आपको जनता सर आंखों पर रखती है, नहीं तो यही गालियां सुनना पड़ेगा। क्योंकि हम भी जनता का प्रतिनिधित्व अगर करते हैं तो हमारे पास भी लोग आते हैं कि थाना प्रभारी ऐसा कर रहा है, हम लोग कितना भी कंप्लेन, वो लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई एक बार नेता का फोन आया, 2 बार नेता का फोन आया, 3 बार आया, तो एग्रेसिव होकर बातें निकलती है। लेकिन आपको ऐसा दिखाना चाहिए कि कानून का पालन करने वाला और कानून बनाने वाले को एक दूसरे में हस्तक्षेप ही नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप करना चाहिए इतना ही कि आप सही दिशा में कोई जांच कीजिए और आपको पारदर्शिता रखते हुए कानून का पालन कीजिए। जाहिर तौर पर एक चीज जो अजय जी बोल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भाई थाने में जो पहुंच रहा है वो थाने घूमने नहीं गया, वो कहीं ना कहीं से पीड़ित है। एक डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि एक मरीज जाता है और डॉक्टर अगर उससे सही तरीके से बात कर लेता है, उसका हालचाल पूछ लेता है, तो उसका आधा मर्ज वहीं ठीक हो जाता है, आधा मर्ज उसके बाद दवाओं से ठीक किया जाता है। तो जो अजय जी कह रहे हैं ये कंसर्न है, और ऐसे बहुत कंप्लेंट्स भी आते हैं कि थानों में आम जनता के साथ उचित व्यवहार नहीं होता है, और जिस वजह से समस्या जो आम जनता लेकर थाने के दहलीज तक पहुंचती है वो समस्या और भी बड़ी हो जाती है। बहरहाल इन तमाम मसलों पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। यहाँ तो बीते 21 अगस्त को बरबड्डा थाने में मुखिया के परिजनों ने थाना प्रभारी पर गाली देने और मारपीट का आरोप लगाया था। उसी मामले में एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें जयराम महतो कथित तौर पर बरबड्डा के थाना प्रभारी रवि कुमार को धमका रहे हैं। बता दें कि नक्षत्र न्यूज इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। सुनिए उनके बीच क्या बातचीत हुई थी। गोली मार दो, जिस दिन सरकार बदला रहे सबसे पहले तुम सुनेगा, तुम मीठा बोलते हो और पीठ पीछे बोलते हो, फिर भी किया है तुम गोली मार दो गणेश दास को। हम लेकिन याद किसको रखना सरकार बदला
तुम झारखंड के किसी कोने में रहो। ठीक है सर, समझ वो सकते आपका सर अधिकार है, क्या- पर क्या क्या नहीं वो सर जेल कैंप का आदमी से सब चलो करो तुम हम क्या किए उसका, हमको कहाँ पता कि जेल कैंप का आदमी है सर, क्राइम करेगा छोड़ेंगे नहीं ना सर। के पास तुम मुखिया के चक्कर में सदन पकड़ने गया। सर आप उस महिला से बात कर लीजिए सर, तुम बात करो उस महिला से जो सर्टिफिकेट नोटिस लेकर जी। मुखिया के चक्कर में क्या चीज, कौन तुम्हारा खुन्नस यही तो जेल कैंप का है। कौन जेल कोई कैंप कारण का है नहीं सर? तुम्हारा। तो दुनिया में 1000 आदमी फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है, तुम केवल किसी कहने पे तुम उसके नोटिस नहीं चले। बहुत से गलत मुहर होना होता है और रोज मुहर मारता है। सर हमारे तुम केवल संज्ञान में निकालने जो गए हो आएगा तो वो जेल चीज कैंप का है। वो चीज तो सर करेंगे ना। कोई कुछ नहीं करेगा, तुम मुझे बदमाशी की हो। हम क्या बदमाशी किए हैं सर, हम थोड़ा ना बोले उसको मोहर फर्जी बना के बनाने के लिए। अरे वो तो प्रमाण है, तो वो फर्जी हाँ, बनाया है। प्रमाण है सर। खुद वार्ड सदस्य है। कौन है प्रमाण? क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है? उस मोहर का 2 तरीके का उस मोहर है। क्या दो जो तरीके मोहर- मोहर? उसके घर से मिला मोहर तुमको? उस घर घर- से मिला? उस गाड़ी की डिक्की से मिला? हम कह रहे हैं सर ये तो अब कोर्ट का चीज है। कोर्ट तो तुमको अगर- तुम बस इतना तो प्रार्थना करना कि जिंदगी भर तुम्हारा जेएमएम का सरकार रहे। हम सर किसी सरकार के ये नहीं है, हम जो कुछ सरकार नहीं, आएगा तुम अपना क्या ड्यूटी कर रहे हो, करेंगे। क्या दलाली कर रहे हो सबको मालूम है। हम कह रहे हैं बरवाटा में सर, कर क्या रहे हो सबको मालूम है। अब हो सकता है सर सब एक जैसे नहीं होते हैं सर। नहीं, एक जैसे नहीं, तुम उसको अरेस्ट करो और जितना पीटना है तुम उसको पीट लो उस लड़के को। हम पीटेंगे सर तो वो तो मेडिकल में आ ही जाएगा सर, अगर पीटेंगे उसको कोई तो। मेडिकल में नहीं, अब पर्सनली रहेगा। हम कह रहे हैं सर क्यों पीटेंगे, मेरा कोई निजी दुश्मन थोड़ी सुन ना लो, है और सर वो। एकदम तुमको आज ये एकदम होश आवाज में बोल दिए, तुम अगर झारखंड में तुम्हारा सर्विस रहा और सरकार जिस दिन बदला पर्सनल खुन्नस निकालेंगे। इस बात ठीक- को किसी दीवार में तुम लिख लो। तुम ठीक है किसी सर। कोने में रहो, कोई तुम जिस दिन दिक्कत- ऑफ ड्यूटी मिले, तुम इसको रिकॉर्ड भी करो। तुम जिस दिन ऑफ ड्यूटी मिले, तुम आज घमंड दिखाए हो ना सरकार होने का, तुम मेरा कोई मर्डर कर घमंड सकते नहीं हो। है सर। नहीं, तुम पुलिस के वर्दी बने तो मर्डर कर लोगे। हम क्यों करेंगे, तुम कहे मारे उसको? हम कहाँ मारे, प्रमाण दिया जाए ना कि हम मारे हैं, हम उसको। अभी आ रहे हैं, अभी प्रमाण दे रहे हैं, अभी थाना तुम्हारा आ रहा है, हाँ ठीक सर, अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है सर, हम है सर थाने में ही हैं। ठीक, वहीं रहो। हाँ ठीक है सर। इस ऑडियो को एक बार फिर से सुनने के बाद 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि भाई अगर किसी भी मीडियाकर्मी के, जनप्रतिनिधि के, विपक्ष के, सत्ता पक्ष के अगर दरवाजे पर कोई हथियार लेकर खड़ा है तो सबसे पहले किसकी याद आती है? पुलिस की याद आती है। ये एक जाहिर तौर सी बात है। दूसरा, ये जो ऑडियो में जितने बीप साउंड आप सुन रहे हैं वो जयराम महतो की तरफ से जो गाली गलौज किया गया, जो हम अपने दर्शकों को नहीं सुना सकते, वो बीप साउंड है। और इस मामले की जांच होगी, जांच में पता चलेगा कि रवि कुमार जो थाना प्रभारी बरवड्डा के, वो जो उन पे आरोप लग रहा है वो उस मामले में दोषी है कि नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कानून तोड़ेगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, सरकार किसी की भी रहे, मैं कहीं भी रहूं, मैं अपने काम करता रहूंगा, मैं सरकार का नहीं हूं, ड्यूटी का हूं। और लगातार जयराम महतो की तरफ से गालियां दी जा रही थी और उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया। बहरहाल चलिए, जांच का विषय है ये। और दर्शकों को एक और चीज़ बता दें, एक बार अगर फ्रेम में हम ले पाए अपने गेस्ट को तो मेहमानों का रुख करेंगे और मेहमानों को भी बता दें और अपने दर्शकों को भी बता दें कि जो आरोप लग रहे हैं, राहुल जी इस चीज़ को बहुत बाखूबी समझेंगे, जो आरोप लग रहे हैं जयराम महतो पर, अगर उस पर कार्रवाई होती है, जैसा कि इन्होंने एसपी साहब, एसएसपी साहब को पत्र में लिखा कि गिरफ्तारी हो, तो बीएनएस की धारा 221, 224, 132, 351(2), 352, 3/5 इसमें अधिकतम सजा 2 साल की है। और जो कानून है कि 2 साल की सजा अगर किसी जनप्रतिनिधि की होगी तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो जनप्रतिनिधियों को यह सोचने की आवश्यकता है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बहरहाल राहुल मुर्मू साहब का रुख करते हैं। राहुल मुर्मू साहब, जो ब्रेक में जाने से पहले शोभा मैम का आरोप था और जो अजय सिंह का आरोप था, हम बहुत पुराना नहीं जा रहे, 2025 के कुछ मामलों का जिक्र कर रहे हैं। गुमला का 2025 में थाने में कथित मारपीट गाली गलौज का मामला, चैनपुर थाना प्रभारी कायम चौधरी के खिलाफ लगा। रामगढ़ में अक्टूबर-नवंबर 2025 में मांस दुकानदार राजेश साहू की पत्नी ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने मांस मांगे फ्री में और नहीं देने पर आर्म्स एक्ट के झूठे केस में फंसाया। खूंटी नवंबर 2025 दरोगा का पद दुरुपयोग करने और बदले की कार्रवाई का आरोप है राम सुधीर सिंह पर। चतरा में जनवरी 2025 एफआईआर दर्ज करने के एवज में 30,000 मांगने का आरोप। देवगढ़ 2025 पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत। तो पुलिस पर इस तरह के आरोप लगते रहे लगातार, आप भी इस बात को जानते हैं, आप भी पुलिस में, क्यों इस तरह के आरोपों में
एसोसिएशन उसी मजबूती के साथ नहीं खड़ी होती है जैसे आज मजबूती के साथ खड़ी है? देखिए, एसोसिएशन का काम है पुलिस का वेलफेयर देखना। सरकार, प्राधिकार और झारखंड पुलिस एसोसिएशन या झारखंड पुलिस परिवार के बीच एक पुल का काम एसोसिएशन करता है। अपने सदस्यों का, जो हमारे जितने भी सदस्य हैं हजारों की संख्या में, हम उनका पक्ष रखते हैं और जो भी गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, यहाँ विधि का शासन है और विधि से कोई ऊपर नहीं है, विधि से ही सब लोग रूल होते हैं। और जो गलत करते हैं, चाहे किए हैं, वो सजा के हकदार है, उन्हें मिला होगा सजा। अगर नहीं मिला है तो बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए। और हमारा क्लियर स्टैंड है कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन वैसे किसी ऑफिसर के साथ कभी खड़ा नहीं है। आपको हम उदाहरण एक जोड़ देते हैं इसमें कि हमारे एक शाखा के अध्यक्ष हुआ करते थे गुमला के मनोज पासवान करके, विधि और विरुद्ध अमानवीय उन्होंने कार्य किया, अभी न्यायिक हिरासत में है। तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, वो हमारे सदस्य नहीं है। तो हम लोग झारखंड पुलिस एसोसिएशन कड़ा रुख भी अपनाता है और हम लोग किसी का पक्ष ऐसे नहीं लेते हैं। हम लोग उसकी जांच पड़ताल करते हैं, इसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। और जो गलत है उसका पक्ष झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने कभी नहीं लिया है और न कभी लेगा। वो सजा के हकदार हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब निलंबित कर दीजिए, डिसमिस कर दीजिए, हम कुछ नहीं कहने वाले हैं। अभी भी कुछ एसीबी का प्रकरण हुआ है, हमारे मुँह से कुछ निकला है क्या? हम तो अभी कुछ नहीं बोले हैं। हम भी कभी उसी थाने में थानेदार हुआ करते थे जिस थाने की बात हो रही है, लेकिन हमने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। और हम क्यों उनका पक्ष लेंगे? ये आज़ाद भारत की पुलिस है, इस लोक कल्याणकारी राज्य की पुलिस है, ये अंग्रेजी वाली पुलिस नहीं है। हम लोग जो हैं कोई पोलैंड से नहीं आते हैं, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आए हैं। इसी समाज के, इसी मिट्टी के लोग हैं और आपके बीच अपनी सेवा कर रहे हैं और हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और जैसा कि अभी माननीय नेत्री जी ने कहा कि पॉलिटिशियन को प्रेशर रहता है, बहुत अच्छी बात है, हम भी इसका समर्थन करते हैं कि भाई हाँ ये सही बात है, इन्होंने सही बात कही। तो पुलिस के नज़रिए से हम इसी स्टूडियो में बैठकर कहे भी थे कि पुलिस की बहाली अविलंब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, ऑफिसर की बहाली 8 से 10 हज़ार करनी चाहिए और कांस्टेबल्स की बहाली 15 से 20 हज़ार करनी चाहिए। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और आपका लॉ एंड ऑर्डर उसको अलग अलग रखना चाहिए ताकि कार्य का दबाव उतना अधिक पुलिस पदाधिकारी पर, पुलिस कर्मी पर नहीं हो। अगर लगातार बार बार कोई अधिकारी अगर गश्ती में जाएगा, ओडी में बैठेगा, फिर अनुसंधान भी करेगा, तो क्या अनुसंधान की गुणवत्ता रहेगी? रोज कोई मारपीट करके आ जाएगा, ठीक है, हमारे पदाधिकारी, हमारे पुलिसकर्मी छुट्टी नहीं जा पाते हैं। तो एक आदमी मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ है, ऐसा कोई इक्विपमेंट है हमारे पास, झारखंड सरकार के पास, और ऐसा कोई पैरामीटर है जिससे हम आंक सके कि उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है? हम लोग नहीं आंक सकते हैं। तो सिक्के के दो पहलू हैं। अगर माननीय विधायक जी अगर बहुत व्यस्त हैं, अच्छी बात है, तो पुलिस भी उसी तरह से व्यस्त है और उनके भी स्थिति खराब हो जाती है। तो कभी कभी वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। अगर गलत करेंगे तो सजा के हकदार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, निलंबित भी हो, डिसमिस हो, और जितनी प्रक्रिया हो। और नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि कीजिए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई दो मत दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह से किसी विधायक द्वारा, ठीक इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आप जो इनका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं एक विधायक जी ने सही कहा, ऐसे वैसे कहा, तो अपने आप को आप वहां रख के देख लीजिए, ठीक है। हम इस मामले को दोबारा शूट करेंगे आपके साथ कि जैसे जैसे गालियां हुई थे उसको रिटेक हम करते हैं, 2-3 बार करेंगे, फिर आप हमको बताइएगा आपको अच्छा लगा तो बोलेंगे चलिए आप तो महान आदमी हैं। अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर आप बताइए वो गलत है ना, तो आपको बात को समझना पड़ेगा। अब जैसे आपने जो शेर कहा था सबीना अदीब जी का कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तेरी ये दौलत नई नहीं है, वो दिख रहा है साफ साफ। तो मर्यादा में रहिए, संयमित रहिए, हम आपके साथ हैं और हम भी इसी झारखंड के हैं और हम झारखंड पुलिस के साथ हैं। चूँकि हम उसके निर्वाचित हम पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पदाधिकारी की बात को मजबूती से रखें और हम वही अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। अब जहाँ तक बीच में बात है कि 30,000 रुपया मांग रहे हैं, कोई पुलिस सबसे सॉफ्ट टारगेट है। अभी आप एक आम आदमी बन के, ठीक है, आप कहीं पर चले जाइए और किन्हीं को कह दीजिए कि फलना दुकान से क्या किए हैं कि ये जो थे यहाँ पर ना, जो गार्ड साहब चाहे पदाधिकारी, हमसे कपड़ा मांगे थे फ्री में, हमने नहीं दिया, ठीक है, तो हमको भला बुरा बोले, कोई जांच नहीं होगी, सबसे पहले उनको निलंबित कर दिया जाएगा। आप करके देख लीजिए, हम नहीं कह रहे, आप मेरी बात को मान लीजिए, आप 2-3 आप कहीं करके देख लीजिए, अगर हम कहीं गलत हो तो हमको कहिएगा। कहने वाला पुलिस बहुत आसान टारगेट बन गया और सॉफ्ट टारगेट बन गया है।
और जो गलत करते हैं बिल्कुल हम इस बात का समर्थन करते हैं कि भाई थाने में एक अच्छा माहौल होना चाहिए और पुलिस पदाधिकारी पुलिस कर्मियों को संवेदनशील होना चाहिए। इसलिए तो हम इसी स्टूडियो में बैठकर हमने कहा था 8 से 10 हज़ार दारोगा की बहाली हो, 15 से 20 हज़ार सिपाही की बहाली हो, ताकि थोड़ा भार कम हो और मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे पदाधिकारी पुलिस कर्मी का थोड़ा ठीक रहे और आम जनता के साथ अच्छे से पेश आए। आप अगर 1 महीने अपने घर भी अगर लौटते हैं, घर जाते हैं काम से, और ओवर टाइम कीजिएगा और आसपास में जितने लोग सबसे लड़ झगड़ के जाइएगा, तो क्या आपका मानसिक स्वास्थ्य रहेगा? घर में आप कैसे पेश आएंगे? अपने श्रीमती जी से कैसे पेश आएंगे? अपने बच्चे से कैसे पेश आएंगे? हो सकता है कल को बच्चे को डांटते तुम बदमाशी कर रहे हो, चुप रहो, शांत रहो यहाँ पर, है कि नहीं? हो सकता है कोई व्यवहार बदल जाए, लेकिन समझना पड़ेगा। श्रीमती ये दोनों तरफ समझने की जरूरत है। जो शोभा जी ने कहा जिसका जवाब राहुल जी दे रहे हैं, और जहाँ पर हमारा ऑफिस है, जहाँ अभी हम स्टूडियो में बैठे हुए, ये अड़गोड़ा थाना क्षेत्र में आता है। अड़गोड़ा थाना में एक प्रभारी थे, अब उस वक्त थे प्रभारी, तत्काल प्रभारी थे, अभी वो ड्यूटी में है। इतना प्रेशर हुआ उनको कि थाने में ड्यूटी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया, और बाद में जब वो स्वस्थ होकर आए, राहुल जी जानते होंगे उन्हें, और जब स्वस्थ होकर आए तो वो बताए हों कि इतना प्रेशर और इतने वीआईपी मूवमेंट और वीआईपी कॉल्स, एक अपराधी को पकड़ कर लेकर आ रहे हैं तो 10 कॉल्स आ जा रहे हैं, तो वो प्रेशर को झेल नहीं पाए। तो ये समझना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को लेकर दिन रात बिजी रहते हैं, बहुत उन पर प्रेशर है, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी पुलिस भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम कर रही है। चलिए शोभा जी का रुख करते हैं। शोभा जी, जो आपने कहा था, जो आपने सवाल उठाया था, उसका जवाब राहुल मुर्मू साहब ने दिया कि भाई पुलिस का आचरण जहाँ खराब होता है, उन्होंने नाम के साथ बताया कि कोई सलाखों के पीछे हैं और एसोसिएशन ने उन्हें एसोसिएशन से भी हटा दिया। तो जहां इस तरह की बातें होती हैं, और जिसका मैंने जिक्र किया अभी 5 अलग अलग मामले के 2025 के पिछले साल के, इन तमाम मामलों में कार्रवाई हुई। एसपी या एसएसपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर इस तरह का कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए मापदंड कि भाई जनप्रतिनिधि भी इस तरह से गाली गलौज कर रहे, धमकी दे रहे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? इसका मापदंड क्या है, कौन तय करेगा? लेकिन देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि जो कि जनता हजारों वोट जनता के लेकर और कुर्सी पे बैठता है, या विधायक एमपी कोई भी बनेगा, लाखों वोट उनको विश्वास आस्था के साथ लोग देता है, तो उनका एक कह सकते हैं आइडियल भी हो जाते हैं कि हमारे विधायक ऐसे हैं, ऐसे हमारे एमपी हैं हमारे, तो उनको भी संयमित भाषा की प्रयोग करना चाहिए। और पुलिसकर्मी भी एक आम आदमी है, आम व्यक्ति है, और पारिवारिक आदमी भी होता है। इनके अध्यक्ष जो कह रहे थे उस बात से मैं सहमत होती हूँ, क्योंकि ये कह रहे थे जब पुलिसकर्मी की कमी के कारण एक पुलिसकर्मी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो इसको सरकार को चाहिए कि उसमें ज़्यादा बहाली करे, ताकि लोग कई भागों में बांट दे काम, और शिफ्ट में बांटकर उनको भी पारिवारिक लाइफ से ये हो, तो आम जनता उससे परेशानी कम होगी। लेकिन इसमें है कि पुलिस जिस तरह बदनाम है, वो इतना जल्दी पुलिस जो है ठीक नहीं हो पाएगी। उसके लिए एक विशेष क्लास होना चाहिए, महीना में काउंसलिंग किया जाना चाहिए कि इनको क्या परेशानी है। क्योंकि आपने देखा जो ऑडियो इन्होंने सुना रहे, रिलीज किए, तो क्या लगता है एक पुलिसकर्मी इतना गालियां सुन रहा और चुपचाप सुनते रहेगा, कोई जवाब नहीं देगा? जो कि पुलिसकर्मियों के मुंह पे, जुबान पे लगातार गालियां ही निकलती है, तो वो गालियां तो सुनते रहेगा। ये जांच का विषय है, जांच किया जाए इसमें। और दूसरी बात है, राइट टू प्राइवेसी का भी 21 का भी एक कह सकते हैं कि हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने केसी पुट्टस्वामी का एक 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसमें निजता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, जो व्यक्ति का जो निजी फ़ोन है, किसी से व्यक्तिगत बात करे या किसी, तो ये सार्वजनिक रूप से करना, ये भी मुझे लगता है गलत है। अगर उनको हुआ तो वो जाते, थाने में जाते, अपना केस दर्ज करते, या फिर जो भी हुआ उनके साथ अपने लोगों से बात करके अपने उन पे करते। ये ऑडियो को रिलीज करके, ये करके लोगों को सुनाकर, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा काम किए हैं, क्योंकि ये निजता का जो अधिकार है उस पर भी हनन है। तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को भी संयमित ढंग से आम लोगों से आचरण करना चाहिए, क्योंकि लोग पुलिस के नाम से इतना भयभीत क्यों होते हैं, ये मेरा सवाल है। हम आम जनता छोड़ दीजिए, हम कहते हैं, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ पुलिस थाने से, मैं जाती किसी का काम लेके तो सीधे मनीष ढंग से बात करते हैं कि शर्म से लगता है कि थाना में बैठने का मन नहीं होता है। आखिर क्यों पुलिसकर्मियों का आचरण इतना नीचे स्तर पे आ गया, ये भी सोचने वाली बात है। आप तो प्रमुख विपक्षी पार्टी से मैडम, आपके साथ अगर इस तरह का हादसा सानिया हो रहा है तो आप उसकी आवाज उठाइए
वैसे पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जब आपने आवाज उठाई तो कौन उठाएगा? हम लोग लगातार इस बात को कहते हैं, हम लोग लगातार एसपी को मिलकर बात करते हैं। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए तो, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहे हैं। जयराम महतो ने एक बयान दिया जो थाना प्रभारी को जो धमकी दे रहे थे, अभी तक आरोप है तो हम वही कहेंगे, जो धमका रहे थे पुलिस थानेदार को धमका रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार को जाने दो, हमारी सरकार आने दो, तब तुमको बताएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे तुम तो हम तुमको ढूंढ निकालेंगे। वो मुगैम्बो खुश हुआ टाइप के डायलॉग्स वो दे रहे थे। क्या नजदीकी बीजेपी से बढ़ रही है क्या? क्योंकि एकमात्र विधायक तो सरकार तो बना नहीं सकते हैं, तो क्या हमारी सरकार आएगी तो उससे मतलब एनडीए से थोड़ी नजदीकी बढ़ रही है क्या? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल होता है तो वो अपनी बात करते हैं कि भाई हम सरकार में आएंगे तो हम, मेरे भी प्रशासन सुनेगी बात और हम, मेरा भी ध्वंस जो भी होगा करेंगे। तो ये नज़दीकी की बात नहीं है, तो ये तो सीधे तौर पे एक राजनीतिक पार्टी है, तो जब चुनाव में जाता है तो उस समय समीकरण और जो भी होता है अपना बात होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि वो मतलब बहुत अच्छा बोले, हम तो कह रहे संयमित भाषा की उनका प्रयोग करना चाहिए था उनको। और नज़दीकी की बात है तो हमारे नज़दीक तो सबसे नज़दीक तो हमारी जनता है और जनता की हर समस्या को उठाना हमारा काम है। और जयराम जी से भी मेरा आग्रह होगा कि पुलिसकर्मी भी से संयमित और गरिमापूर्ण बातें करें, इस ढंग से नहीं करें, क्योंकि सभी का सम्मान होता है। चलिए, क्योंकि ये सवाल इसलिए लाजमी था कि 1 से 42 हो जाएगा, 42 विधायक चाहिए भाई सत्ता बनाने के लिए, सत्ता की चाबी होने के लिए। 1 से 42 हो जाएगा 5 सालों के अंदर, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हालांकि राजनीति में बहुत मजबूती से कुछ बात नहीं कहा जा सकती है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई ये सरकार बदलेगी, हमारी सरकार आएगी, तो इसलिए एक सवाल लाजमी था बीजेपी से। अजय सिंह साहब, ये तो लगातार चला आ रहा है जो राहुल मुर्मू साहब कह रहे हैं, और इस पर आपको याद होगा तो हम लोगों ने डिबेट भी रखा था जब 1-2 बहुत सारे मामले बढ़ गए थे कि पुलिस अवसाद में है और 1-2 सुसाइडल मामले आ गए थे, तो राहुल मुर्मू साहब हमारे मेहमान थे और आप भी शायद संभवतः उस डिबेट में आप आए थे। ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या सालों से चली आ रही है, सरकारें बदल रही है और समस्या चली आ रही है कि भाई पर्याप्त संख्या में हमारे पास पुलिस बल नहीं है, डीएसपी नहीं है हमारे पास, थानेदार नहीं है हमारे, इंस्पेक्टर्स हमारे पास नहीं है, कांस्टेबल नहीं है। सरकार में आप लोग क्यों नहीं बहाली करते? थोड़ा कम कीजिए प्रेशर, तो लोगों को भी काम करने में आनंद आएगा, थोड़े अच्छा काम करेंगे। फिर हम लोग मजबूती से सवाल पूछेंगे कि भाई आपको तो सारी सुविधा दे दी गई, अब काम क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये सही सवाल है। हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड की जो सरकार है, जो पुलिस बल की संख्या होनी है 3.5 करोड़ की आबादी में, वोटर्स है यहाँ, आबादी तो ज्यादा है, उसके हिसाब से पुलिस बल यहाँ बहुत ही कम है। मुझे नहीं लगता कि 25-30 हजार भी पुलिस बलों की संख्या है यहाँ पर अभी स्थिति जो है। तो हमको लगता है 2018 में दरोगा की बहाल हुई है, और एक बार जो 2004 या 5-6 के आसपास जो पुलिस कर्मियों की बहाल, उसके बाद नहीं के बराबर 12 और 18 में हुआ, 12 और 18 जो भी हुआ बहालियां नहीं हुई। तो सरकार को चाहिए कि आबादी जब जिस राज्य का बढ़ते जाता है, सुगमता चाहिए। और राहुल जी ने एक बहुत अच्छा विचार भी दिया, मुझे भी लगा कि वैचारिक रूप से होना चाहिए कि केस दर्ज करने कोई भी व्यक्ति आए, थाना का काम है कि उस व्यक्ति का केस दर्ज कर दे, इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से जो पुलिसकर्मी को दिया जाए, जो पब्लिक से संपर्क ही नहीं रहे उसका। ये एक अच्छी बात हो सकती है अगर इस मुहिम पर काम किया जाए कि आईओ जो होगा वो जो ऑन ड्यूटी भी रहेगा, उसको पेट्रोलिंग भी करना है, उसको जाके छापा भी मारना है, उसको पकड़ के लाना, वीआईपी मूवमेंट भी लगना है, वीआईपी। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। मुझे लगता है राहुल जी को ये प्रस्ताव डीजीपी मैडम के पास पहुंचाना चाहिए कि ये प्रस्ताव इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी हो, थाना प्रभारी रजिस्टर्ड जब केस हो जाए तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चाहे कोई हो, चाहे क्यों नहीं जिला में ही बैठता हो, चाहे वो पुलिस लाइन में रहे, ऐसे व्यक्ति को डिप्यूट करे कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और सत्य का सत्य जनता के बीच में लाने का काम करे। लेकिन मेरा एक बात और कहना है, जैसे अभी कई चीज पर हम बात कर रहे थे कि मर्यादा की भाषा क्या होना चाहिए। आपने कहा व्हिप नहीं चला, व्हिप करके जो चलाया, मैं कोई भी विधायक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जनता का कोई भी सेवक हो, उसको हमेशा भाषा की मर्यादा दिखाने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है। क्या जनप्रतिनिधियों की भाषा, चाहे पुलिस की जो भाषा होती है, उसको देख के लोग क्या सीखते हैं? उनको लगता है एग्रेशन। प्राइवेसी की जब हम बात कर रहे हैं तो किसी थाना प्रभारी को पब्लिक प्लेस से फोन करके और 2000 गालियां बक देने से जनता के बीच में, तो हमारे विधायक जी ने थाना प्रभारी को माई बहन करके एक कर दिया। यही मैसेज देना चाहते हैं ना कि हमारा थाना प्रभारी को एकदम होशोबाज। भैया, आप जनता के बीच में जो बात रहे, ये भी निजता है। किसी को आप फोन करके कुछ बोल रहे हैं
तो वो ऑफिसर ऑन ड्यूटी अगर है, वो आपसे वार्तालाप करता है, एक लिहाज हमको लगता है शब्दों का तालमेल जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि कार्यपालिका का और विधायिका का जो काम हो उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन संयमित रखना चाहिए। और उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया, हमारी सरकार, अरे सरकार किसी की आएगी? जो बहाल हो गए पुलिस वही काम न करेंगे? सिस्टम को आप चेंज कर दीजिएगा। अगर सिस्टम चेंज करने की ताकत है तो रोज धरना दीजिए कि हमको पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल झारखंड को उपलब्ध कराइए। विपक्ष की क्या भूमिका होती है? विपक्ष की भूमिका ये होती है ना, क्या बताइएगा ना कि बहालियों का जो दौर है उससे इतना पुलिसकर्मियों की जरूरत है, क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं? बैकलॉग से नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि पुलिसकर्मियों पर लगातार दबाव बढ़ता है, लेकिन उनको रिलीफ करने के लिए कैसा काम करना चाहिए ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को सोचना चाहिए। अब मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दबाव और विपक्ष का कोई नेता का दबाव, अगर वो पुलिसकर्मी काम करता है तो वो अपने साथ न्याय नहीं करता है। पंच परमेश्वर हो, जनता आपसे न्याय की उम्मीद रखती है। आपके बाद एक ही चीज होता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। या तो पुलिस या तो कोर्ट में विश्वास जनता को होता है, किसी जनप्रतिनिधि का फैसला नहीं होता है वहां। पुलिस का एफआईआर और कोर्ट का व्यवहार, ये जब होता है तो आपको जनता के प्रति सचेत होना चाहिए, नागरिकों के अधिकार के प्रति सचेत होना चाहिए और सच्चाई या तथ्यों को पेश करना चाहिए। हमारे कानून में कहा हुआ है कि 100 मुजरिम भले छूट जाए, एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, एक भी निर्दोष नहीं। और ये जो अजय सिंह साहब कह रहे थे, बीएनएस 352 के तहत मामला दर्ज हो सकता है। जानबूझकर गाली, अपमान करके शांति भंग करने के लिए उकसाना, 2 साल या जुर्माना या दोनों। ये विधायक जी को सोचने की आवश्यकता है। राहुल मुर्मू साहब से फाइनल कॉल लेते हैं। राहुल मुर्मू साहब, थोड़ा संक्षेप में, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? क्योंकि अब तो थाना प्रभारी के खिलाफ नहीं, एसोसिएशन के खिलाफ हो गए हैं माननीय विधायक कि आप जज नहीं हो, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। तो ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? क्योंकि आप लोग भी अपने शख्स को, अपने के बीच के लोगों को बचाने के लिए आप लोगों ने भी एक मुहिम छेड़ दी है। तो हमने शुरुआत में भी कहा था कि हमने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है। हमने एसएसपी धनबाद सर से पत्राचार किया है कि चूंकि ये मामला अभी कांड दर्ज हो गया है, सुसंगत धाराओं में हमने 146/2026 दिनांक 22/8/2026 को, तो इसमें माननीय विधायक जी प्राथमिक अभियुक्त हैं और भी अभियुक्त हैं इसमें। तो इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रक्रिया अविलंब पूर्ण की जाए, हम ऐसी मांग कर रहे हैं। और 5 दिनों के भीतर अगर ऐसा नहीं होता है तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन राज्य के तमाम शाखा पदाधिकारी एवं सदस्यों के भावना तथा उक्त मांग के साथ साथ पुलिसकर्मियों के सभी विषयों को लेकर आंदोलन पर जाने का काम करेगी। चलिए, तो एसोसिएशन का एकदम स्पष्ट संदेश है और एकदम इनका क्लियर है कि इस मामले में क्या करना है। एसएसपी को इन्होंने लेटर लिख दिया है, धनबाद एसएसपी साहब को, और साफ है कि 5 दिनों का समय दिया गया है कि सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर अविलंब विधायक और भी लोग हैं नामजद जो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें पुलिस। अब देखना है कि 5 दिन में ऊँट किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया राहुल मुर्मू साहब आपका, शुभा मैडम आपका बेहद शुक्रिया, अजय सिंह साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।